फटाफट फटाफट आंसर देते जाइए, जो जो बना लिए हैं अपने कॉपी में वो फटाफट आंसर देते जाइए। जैसे IO3 प्लस इसका निकालना है, तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा आपका 1/2, है ना। आयोडीन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम आयोडीन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमें पता है 7 होता है। और फिर प्लस मोनोवेलेंट एक भी नहीं है ना, ऑक्सीजन है तो इसमें एक भी मोनोवेलेंट नहीं है, डायरेक्ट ऑक्सीजन। अगर OH रहता तो मोनोवेलेंट हो सकता था, जब ऑक्सीजन अकेले जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड से ही जुड़ा होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेते हैं। मान लेते हैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ मालूम नहीं है, यहाँ स्ट्रक्चर देख लिया तो आप कह दिए कि यहाँ डबल बॉन्ड है। दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा कि अकेले अकेले ऑक्सीजन अगर लगा हुआ है तो वो डबल बॉन्ड ही होगा, मतलब वो मोनोवेलेंट नहीं होगा। अगर वो OH लगा हुआ है या OS लगा हुआ है तो वो OF लगा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि वहां सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, तो 7 प्लस यहाँ पे मोनोवेलेंट एक भी नहीं है तो 0। और फिर इसमें क्या कहते हैं कैटाइन कितना है आपका, तो एक कैटाइन है, तो ये क्या होगा माइनस कैटाइन, तो एक कैटाइन हो जाएगा। एनाइन कितना है 0। शुरू का कुछ को इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो 1/2, 7 से 1 गया तो 6, है ना। यहाँ भी 3, तो ये क्या हो जाएगा sp2। स्टेरिक नंबर का हम लोग पहले भी देख लिए थे, sp2 है तो सीधे हम लोग लिखेंगे ज्योमेट्री एक ही होता है ना। ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अब लोन पेयर हमको निकालना है ताकि हम इसका शेप निकाल सकें, तो स्टेरिक नंबर कितना है हमारा 3 आया है ना। और कितने एटम इसके साथ लगे हुए हैं, मतलब 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्डेड होगा ये, तो 3 है तो -3 इक्वल टू 0 लोन पेयर। इसका मतलब शेप भी क्या हो जाएगा इसका ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो इसी तरह फटफट आप निकाल सकते हैं। जब आप एग्जाम में निकालेंगे, है ना, जब आप एग्जाम में निकालेंगे तो आप देख सकते हैं वहां पर, है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और गलती भी नहीं होगा। कोई और मेथड लगाने की जरूरत नहीं, इसी मेथड से आप निकल जाएंगे। कुछ कुछ है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले तो बना लेते हैं सब फटाफट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। SnCl2 का तो हम बता दिए थे, है ना, उसको दोबारा नहीं बताएंगे, ये हमने बता दिया था क्या होगा, है ना। HNO2 का हम लोग देखते हैं। ठीक है, HNO2 का स्टेरिक नंबर क्या आएगा 1/2, है ना। नाइट्रोजन यहाँ सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम ढूंढना बहुत जरूरी है आपके लिए। नाइट्रोजन है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 में मोनोवेलेंट कितना है, मोनोवेलेंट इसमें सिर्फ एक है OH, है ना, एक डबल बॉन्ड O होगा और एक OH होगा। ठीक है, तो अब इसको +1, है ना। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है तो सबको अब नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे मतलब 2-3 आप प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद फिर कैटाइन एनाइन नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 6, तो ये 3, ये भी sp2 हो गया। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, कभी भी इसको शेप नहीं कह दीजिएगा इमीडिएटली, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। अब आप लोन पेयर निकालेंगे, स्टेरिक नंबर कितना आया है 3, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है आपका यहाँ पर 1 और 1 2 होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर होगा आपका। HNO2 आप हमको थोड़ा सा जो है आप दिमाग में रखिएगा कि किस तरह से होता है। तो इसको अगर देखिएगा तो डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर हो जाएगा OH, है ना, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गया, तो कितना हो गया 3 से 2 गया तो एक लोन पेयर यहाँ पर बचा हुआ है। तो लोन पेयर एक है, तो पहले तो ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेना है ना। ये नाइट्रोजन है, ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेना है, क्या है ट्राइगोनल प्लेनर, ड्रॉ कर लीजिए ट्राइगोनल प्लेनर, ये ड्रॉ कर लिया आपने। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन और OH को लगा देना है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर OH ये लगा दिए। अब एक बचा, यहाँ पर हम क्या करेंगे लोन पेयर लगा देंगे। ठीक है, तो लोन पेयर लगा दिए तो ये हो गया हमारा शेप, क्या हो गया इसका बेंट, है ना। शेप हमारा बेंट हो गया क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर निकल गया, तो शेप हमारा बेंट हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद है हमारा SO2, SO3 देखा था हमने, तो उसी तरह SO2 भी देख लेते हैं। तो इसका स्टेरिक नंबर अगर निकालेंगे तो 1/2, है ना। सल्फर का कितना होता है 6, और फिर प्लस एक भी मोनोवेलेंट नहीं है तो 0, है ना। उसके बाद फिर कैटाइन एनाइन भी नहीं है, तो ये सीधे हो जाएगा 1/2 इंटू 6, 3 बराबर sp2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, मैक्सिमम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इसके बाहर का कोई एग्जांपल आपको आए ना, इसीलिए, है ना। तो sp2, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब इसका हमको शेप जानना है तो नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना होगा। स्टेरिक नंबर कितना आया हमारा 3, 3 माइनस बॉन्ड कितना होगा SO2 2 है, तो 2 मतलब एक लोन पेयर यहाँ निकल रहा है ना। लोन पेयर निकल रहा है तो पहले तो हम इसका क्या करेंगे ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो ज्योमेट्री ड्रॉ कर लीजिए S, है ना। मैंने एक बार कहा था कि इस तरह से करना चाहिए, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ड्रॉ कर लिया। अब SO2 है तो हमें पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, हो गया। अब यहाँ जो बचा इसमें आप लोन पेयर लगा दीजिए क्योंकि एक लोन पेयर हमारे पास है। तो ये फिर से भी हमको कैसा दिख रहा है इसका शेप बेंट। तो SO3 जो है ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है और SO2 बेंट शेप का होता है ना, एक लोन पेयर उसमें रहता है। अब जैसे ये है आपका
IO2 प्लस, है ना। तो इसमें कैसे होगा, स्टेरिक नंबर निकालिए, 1/2 आयोडीन का कितना होता है 7, प्लस एक भी मोनोवेलेंट नहीं है लेकिन एक कैटाइन है, कैटाइन है तो माइनस होगा, तो मोनोवेलेंट नहीं है कैटाइन है तो एक माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6। सब हम इसमें स्टेरिक नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक जगह रखा हुआ है ना 3, तो 3 है तो sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब लोन पेयर आप निकाल लीजिए, लोन पेयर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 3 है और माइनस 2 बॉन्डेड है ना, तो 2 बॉन्डेड है तो एक लोन पेयर यहाँ निकल गया। अब एक लोन पेयर निकल गया तो सबसे पहले तो ट्राइगोनल प्लेनर को ड्रॉ कर लेना है आयोडीन के साथ, ये ये ये। अब 2 ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन को लगा देना है पहले, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देना है। अब एक लोन पेयर है तो लोन पेयर भी बना दीजिए, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा सर, इसमें यहाँ पर प्लस है, प्लस को कैसे डालिएगा, तो उसके लिए क्या करना होता है हमें, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से निकालिएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया आपका। तो आपके पास जो है एक कैटाइन है, एक कैटाइन का मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया, तब ये 6 इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा, है ना। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ माइनस करते हैं हम, 7 रहेगा तो कुछ नहीं होगा, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, जैसे इसमें किए हैं हमने, सॉरी इसका दोनों ही इक्वल था इसलिए हमने इसका शेप नहीं ड्रॉ किया था। यहाँ पर भी जो है अगर आप इसका शेप ड्रॉ कीजिएगा तो वहां पर भी देखिएगा 3 बॉन्डेड है, अगर इसको आप बनाइएगा आयोडीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, होना चाहिए 7, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है इसलिए हम इसमें प्लस लगाते हैं, है ना। आयोडीन पे ये प्लस, ऑक्सीजन पे नहीं है ना, ऐसे कर दीजिए, तो ये आयोडीन पे है ना, मॉलिक्यूल पे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी ये प्लस लगा है क्योंकि 1 2 3 4 5 6, अगर ये 8 होता तो यहाँ माइनस लगा दें, अगर ये सिर्फ 7 ही रह के रह जाता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई चार्ज नहीं लगाते हैं, वो न्यूट्रल रहता, करेक्ट। तो ये तो IO2 प्लस का हो गया, हमको लगता है यहाँ तक आपने बना लिया था। किसी ने मिथाइल का भी बनाया था, मतलब कि कार्बानेन, जिसको कार्बानेन बोलते हैं, वो भी किसी ने बनाया था, तो अच्छी बात है। तो आप साथ साथ में अपने कॉपी में भी पेन और पेपर लेकर के साथ साथ में बनाते जाइए, तो वो आपके लिए आसान होगा। CH4 तो सबसे आसान है ना, ये तो तुरंत मेरे बनाने से पहले आपका बन जाना चाहिए, 1/2, यहाँ पर कार्बन का कितना होता है 4, मोनोवेलेंट कितना है 4, तो 4 4 8 हो गया, तो 1/2 इंटू 8 4, क्या हो जाएगा sp3 है तो सीधे लिख देंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब लोन पेयर निकालेंगे, लोन पेयर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पर जो स्टेरिक नंबर है वो 4 है और माइनस बॉन्ड कितना है 4 बॉन्ड है तो 4, तो 0 लोन पेयर हो गया, इसका मतलब शेप भी इसका टेट्राहेड्रल हो गया। तो इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको किसी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। जो एक दो जो इस रूल को फॉलो नहीं करता वो बहुत ही कम है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे कि एक्सेप्शन में कौन कौन है, मतलब जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, वो हम बता देंगे। इस जैसे ये वाला खत्म हो जाएगा हम उसमें बता देंगे। आप NH4 प्लस को भी बना सकते हैं, आप साथ साथ में बना करके रिप्लाई करते जाएंगे चैट में, तो मेरे लिए आसान होगा कि हाँ ये बन रहा है तुरंत तुरंत, है ना, नहीं तो हमको लगेगा कि सिर्फ भरोसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो SN स्टेरिक नंबर, नाइट्रोजन का कितना होता है 5, कितना मोनोवेलेंट है 4, है ना, और कैटाइन 1 है तो वो माइनस हो जाएगा, कैटाइन को हम लोग माइनस करते हैं ना, एनाइन को जोड़ते हैं, तो ये हो गया। तो इसका मतलब 1/2 इंटू कितना है 5 और 4 9 हो जाता है, एक जाएगा तो 8, है ना, 4 मतलब sp3। हमने स्टेरिक जो जो भी अभी नया ज्वाइन किए उनके लिए बता देते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे उसमें देखेंगे हमने स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन और कौन कौन सा ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करता है, उसका शेप उसका जियोमेट्री क्या होगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है ना। तो आप शुरू से देखेंगे क्लास को तो आपके लिए समझने में आसानी होगा, अदरवाइज कोई क्वेरी होगा तो आप पूछ सकते हैं ना। तो sp3 है तो हम टेट्राहेड्रल लिखेंगे। अब इसमें हम नंबर ऑफ लोन पेयर निकालेंगे, कितना होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर होता है स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर, है ना, तो स्टेरिक नंबर कितना है 4, तो 4 माइनस कितना बॉन्ड है यहाँ 4 बॉन्ड दिख रहा है हमको, तो क्या हो जाएगा ये 0 लोन पेयर होगा, तो शेप भी क्या हो गया हमारा टेट्राहेड्रल, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल है। फिर BF4 माइनस, आज सारा हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग खत्म कर देंगे, कल MOT शुरू करेंगे, है ना। MOT में भी आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बड़े डाईमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड होगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, और एक क्वेश्चन ऐसा है हम ट्राई करेंगे, आप आंसर कीजिएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि किसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, किसमें पाई बॉन्ड होता है ना, वो भी बहुत जरूरी है, तो इसको देखते हैं। इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा 1/2, है ना। बोरॉन कितना है 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन का 3 होता है, प्लस मोनोवेलेंट कितना है
4 है, यहाँ कैटाइन कोई भी नहीं है तो माइनस कुछ नहीं होगा, यहाँ एक एनाइन है तो एक एनाइन को हम जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो गया 1/2 इंटू 3 और 4 7 और 1 8, है ना। ये 4 क्या हो जाएगा sp3, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अब शेप के लिए क्या करना होगा हमको, लोन पेयर बराबर स्टेरिक नंबर कितना है हमारा 4, 4 से हम क्या करेंगे, बॉन्ड कितना है हमारा 4, तो माइनस करने 0 होगा, इसका मतलब जो शेप है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, है ना। हम चाहते हैं ये वाला अपने से बनाइए तो फटाक से हम 2 मिनट इंतजार करते हैं, POCl3, है ना। इसको आप स्टेरिक नंबर हमको बताइए कितना आएगा, कितने लोन पेयर है, और ज्योमेट्री तो आप बता दीजिएगा, शेप बता दीजिएगा क्या है ना। शेप बताने का मतलब आप लोन पेयर पता है तभी शेप बता पाइएगा, है ना। अदरवाइज ज्योमेट्री हमको नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए इसमें, इसमें हमको स्टेरिक नंबर बता दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, और शेप बताइए, है ना, ज्योमेट्री नहीं, शेप। फटक से हम चैट में वेटिंग कर रहे हैं, फटक से इसका शेप बताइए, फटक से कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट करके आप हमको यहाँ पर बताइए POCl3 का स्टेरिक नंबर क्या होगा। आपके पास सिर्फ 1 मिनट टाइम है। बहुत इजी है, ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। और जैसे जैसे आगे बढ़िएगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनिशियल क्लासेस हम छोड़ देंगे, है ना, वहां से भी क्वेश्चन बनेगा आपका, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो टॉपिक है, ठीक है। आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR थ्योरी, जो भी MOT जो भी पढ़ेंगे, लेकिन नाम उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है। ये आपके इजी के लिए है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो 20 सब टॉपिक में डिवाइडेड है ना। तो जो 20 सब टॉपिक है, इसलिए मैं उसी टॉपिक का नाम लेकर के आपको ले रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूनिट का पूरा रिवीजन करना है, तो लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर जितना दूर तक जाएगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से ही है, क्योंकि उस लेक्चर का स्टार्टिंग लेटर आप देखिएगा, जो आपके सिलेबस आपके पास होना चाहिए प्रिंट आउट फॉर्म में, है ना। उस लेक्चर का उस यूनिट का नाम ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो हम नाम नहीं चेंज करना चाहते हैं, हम वो यूनिट जब तक खत्म नहीं होगा उसके नाम के आगे में वही रहेगा, है ना, लेक्चर नंबर सो एंड सो और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस तरह से नाम रहेगा, है ना। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, फिर जैसे सेकंड यूनिट उठाएंगे हम गैसेस स्टेट, तो फिर लेक्चर नंबर 1 गैसेस स्टेट, लेक्चर नंबर 2 गैसेस स्टेट, इस तरह से रहेगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कौन सा हम पढ़ रहे हैं, ना, ढूंढना नहीं पड़े, ठीक है। क्योंकि ये लाइव क्लास सेक्शन में हम इसको अलग से यूनिट वाइज में एक फोल्डर नहीं बना सकते हैं ना, यहाँ पर एकदम ऐसे ही चलते रहेगा ये डेट वाइज। अभी तक आपने रिप्लाई नहीं किया, मैं वेट कर रहा हूँ। और एनसीईआरटी को सॉल्व करते रहिएगा, उसको एकदम नहीं छोड़ना है ना, मेन मोटो है हमको निकालना, तो एनसीईआरटी को तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एनसीईआरटी बताते रहेंगे, 11-12 का एनसीईआरटी को एकदम नहीं छोड़ना है ना। और जो भी तरह का जैसा भी क्वेश्चन हो आप हमको भेजेंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ पे, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन रहेगा। sp3d, ओके, देखते हैं। एक आंसर आया, और भी कुछ स्टेरिक नंबर क्या होगा इसका, देखते हैं हम उसको, अभी क्रॉस वेरीफाई करेंगे। स्टेरिक नंबर क्या होगा, जब आपने sp3d निकाला तो आपके पास तो स्टेरिक नंबर होगा, जियोमेट्रिकल आपने TBP दिया, ओके ओके, स्टेरिक नंबर 5। अच्छा ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या है, सही है कि नहीं। तो POCl3 है, सबसे पहले तो स्टेरिक नंबर निकालेंगे, सिंपल जो हमको पता है हम निकाल लेंगे। फास्फोरस का क्या होता है, नाइट्रोजन के नीचे आता है ना, नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो इसका भी 5 होगा, 5। और हमने कहा था कि ऑक्सीजन जो है वो आपका मोनोवेलेंट नहीं है, है ना। ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन रहे या कुछ इस तरह का लगे देख करके जो जुड़ेगा, तभी हम उसको मोनोवेलेंट मिलेंगे। तो यहाँ मोनोवेलेंट कुछ भी नहीं है, मतलब मोनोवेलेंट ऑक्सीजन नहीं है, मोनोवेलेंट क्या है यहाँ पर, क्लोरीन। तो कितने हैं, 3 है, तो 3 जोड़, कोई कैटाइन कोई एनाइन नहीं है, तो 1/2 इंटू 5 और 3 कितना हो गया 8, ये काट देंगे तो क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा आपका sp3। sp3 होगा तो ज्योमेट्री क्या हो गया हमारा, टेट्राहेड्रल हो गया ज्योमेट्री। अब देखते हैं कोई लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर बराबर 4 और माइनस बॉन्ड कितना है, 3 क्लोरीन के साथ और 1 ऑक्सीजन के साथ, है ना, भले डबल बॉन्ड हो लेकिन बॉन्ड है ना, तो 3 क्लोरीन के साथ 1 ऑक्सीजन के साथ, तो 4। तो एक भी लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब इसका शेप भी टेट्राहेड्रल। अब देखते हैं कैसा है, आपको तो ये भी देखना होगा कि कैसा है। तो टेट्राहेड्रल का पहले तो बना लीजिए, ये ले लीजिए, जैसे टेट्राहेड्रल का होता है वो बना लीजिए, हम हमेशा ऐसे ही बनाने के लिए आपको कहते हैं, ऐसे बना लीजिए, और एक पीछे साइड ही है ना, तो ये टेट्राहेड्रल का हो गया। अब आप इसमें क्या कीजिए, ऑक्सीजन को डाल दीजिए डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पे एक क्लोरीन, तो टेट्राहेड्रल हुआ ना। अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे टेट्राहेड्रल शेप तो बनाइए,
है ना, ये टेट्राहेड्रल बना, तो इसका मतलब शेप भी इसका टेट्राहेड्रल है, तो ये POCl3 है। ठीक है, तो देखें, तो इसीलिए जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है कि फास्फोरस है कितना बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, आप पहले स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए इसका। ऑक्सीजन है, इसको हम मोनोवेलेंट में काउंट नहीं करेंगे, जितना क्लोरीन है उसको हम मोनोवेलेंट में काउंट करेंगे। ठीक है, जो भी क्लोरीन है उसी को सिर्फ काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 और 3 8 हो गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर नहीं है इसमें, है ना, आपने देखा अभी लोन पेयर नहीं है, स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 1 4, 4 बॉन्डेड है ना, तो कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि आप गलती करें यहाँ पे, लेकिन आज के बाद नहीं होना चाहिए गलती, है ना। अगर आज के बाद फिर गलती करते हैं तो फिर मुश्किल है आगे में, है ना। तो हम अब क्या करेंगे, शेप भी आपको बताते हुए चलेंगे। जैसे अगर इसका अगर आप देखना चाहेंगे तो इसको भी वही करना है, बोरोन ले लेना है। अगर मेरा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आया है, शेप के बारे में नहीं सोचना है, ज्योमेट्री के हिसाब से हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, हमको पता है लोन पेयर एक भी नहीं है, तो जितना है सब भी बॉन्डेड है, तो फ्लोरीन को जोड़ते जाएंगे, तो एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दिए, एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दिए, एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दिए और एक फ्लोरीन को यहाँ जोड़ दिए। अब देखिए इसको अगर आप मिलाएंगे तो टेट्राहेड्रल ही तो हुआ ना, ये भी तो टेट्राहेड्रल ही हुआ, है ना, तो टेट्राहेड्रल ही है, और बोरोन पे एक माइनस है तो माइनस चार्ज लगा दीजिए, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हो गया POCl3। POCl3 के पास H2SO4, इसका भी हमको चाहिए। अब तो बनेगा, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है होने दीजिए। यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारा सल्फर है, इसका बनाइए फटाक से, कोई बात नहीं, इसका बनाइए फटाक से, है ना। कोई और ट्राई कीजिए, या जो भी ट्राई करना कीजिए, सल्फर का बताइए फटाफट कैसे होगा, या साथ में हम भी बनाते चलते हैं ना, आप भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों को फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं, है ना। आप लोगों का तो एकदम फट आंसर आना चाहिए, ठीक है, कि हाँ हो गया, आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो हम भी बनाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आज ही हाइब्रिडाइजेशन का जितना एग्जाम्पल है खत्म कर दें। हम आप लास्ट में गिनिएगा, हमको लगता है कम से कम 30 से ज्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए होंगे जब आज का क्लास खत्म हो जाएगा ना। तो सल्फर, तो स्टेरिक नंबर निकालेंगे, 1/2, सल्फर का कितना होता है 6। यहाँ पर आपको जो है ध्यान लगाना होगा कि मोनोवेलेंट कितना है इसमें। देखिए ऑक्सीजन को नहीं जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए 2, तो कितना हो गया 1/2 इंटू 8, 4। sp3 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया। अब देखना होगा शेप के लिए, तो लोन पेयर निकालना होगा, स्टेरिक नंबर कितना है इसका 4, तो 4 माइनस बॉन्ड कितना है हमको वो देखना होगा ना। यहाँ पर अब बॉन्ड के लिए आप सिंपली ये कैलकुलेट नहीं कर सकते 4 और 2 6, है ना। जो ये दोनों हाइड्रोजन है ये किसी ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ करके बना हुआ रहेगा, है ना, इसको आप दिमाग में रखिएगा। जो भी रहेगा वो इसी ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ करके कहीं से रहेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन को आप ऐसे छोड़ दीजिए, 2 ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 4, तो 4 और 4 जाएगा तो 0, है ना। कुछ एक को आप ऐसे प्रैक्टिस करके रखेंगे, है ना। मेन मोटो हमारा है कि सॉल्व करके उसको आंसर लाना है। तो H2SO4 में हमें पता है, क्योंकि ये एसिडिक होता है। एसिडिक कब होगा, जब हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ेगा तब तो नहीं होगा, ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ेगा, मतलब OH फॉर्म में है और हाइड्रोजन निकल के जा रहा है ना, तभी हो सकता है। तो यानी कि दोनों हाइड्रोजन ओ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन निकाल लिए तो दोनों मिलकर के 2 बॉन्ड बनाया और बाकी दोनों ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया, तो टोटल 4। तो यहाँ पर लोन पेयर 0 हो गया। तो पहले तो ज्योमेट्री, इसका मतलब शेप भी हमारा टेट्राहेड्रल ही आ रहा है, तो हम अब ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं इसका। सल्फर ले लिए, देखते हैं क्या होता है, ये ये और ये। अब हमको ये देखना है, हमारे पास क्या है 2 OH होगा, OH जहां से OH रहेगा तभी हाइड्रोजन निकलेगा, तो एसिडिक होगा ना, एक वो हो गया, दूसरा ये OH हो गया, है ना। तो ये OH और ये OH हो गया। आप ये OH को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 हो गया। अब जो बचा 2 ऑक्सीजन बचा, तो इसमें हम क्या करेंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें भी हम क्या करेंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब सल्फर पे देखिए कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 खत्म हो गया तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, और ये देखने में भी लग रहा है हमारा क्या टेट्राहेड्रल, है ना। तो शेप भी हमारा टेट्राहेड्रल हो गया, और ये H2SO4 का ये होता है। तो अब इसमें जो अगर पूछेगा कि H2SO4 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो sp3 आप किसी का भी निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सल्फर का sp3 हो गया, लोन पेयर एक भी नहीं है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और शेप भी इसका क्या होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, गुड, आपने किया है साथ साथ में, बहुत अच्छा है ना।
तो ये H2SO4 का हो गया। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आपको दिखेगा। अब जैसे HiO4 ये सब एसिड है ना, अब HiO4 में बोलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है आयोडीन का, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया 1/2, आयोडीन का कितना हो गया 7, और प्लस इसमें कितने मोनोवैलेंट दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, तो एक ही OH बन करके रहेगा, बाकी जो ऑक्सीजन रहेगा तो डबल बॉन्डेड रहेगा। तो हाइड्रोजन एसिड अगर है तो हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंक नहीं रहेगा, मतलब डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाएगा आयोडीन के साथ, वो OH के रूप में बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो यहाँ 1 एक ही है, तो 1, तो यहाँ पर भी हो गया 1/2 इंटू 8, तो 2 4 कटा, तो ये हो जाएगा sp3। तो ज्योमेट्री हो गया इसका टेट्राहेड्रल। अब शेप देखना है तो शेप के लिए पहले लोन पेयर निकालना है। तो लोन पेयर में स्टेरिक नंबर कितना हो गया हमारा 4, 4 माइनस बॉन्ड कितना हो गया हमारा, एक ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो एक हो गया, और बाकी जो 3 ऑक्सीजन बचा तो 3 और 1 4, तो इसका मतलब लोन पेयर एक भी नहीं है। तो अब जब हम इसका शेप को ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ आयोडीन है, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, ज्योमेट्री हम बना रहे हैं पहले, तो ज्योमेट्री बना ली है ना। अब हमको क्या करना है, एक ही OH है, एक OH लगा दिए। अब जो है हमारा 3 ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन है तो मोनोवैलेंट नहीं है, मोनोवैलेंट होता तो हम यहीं पे ले लेते हैं, है ना। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखिए आयोडीन का कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर 7 से कम हो रहा है तो प्लस लगेगा, 7 से ज्यादा हो रहा है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो माइनस लगेगा आयोडीन पे, है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के साथ, फिर 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ये शेप भी आप देखिए क्या बन गया हमारा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप बन गया, करेक्ट। अब जो है ये आपका ये वाला बन गया। अब जो है XeO4, है ना। तो आप एक चीज दिमाग में रखेंगे, आपको लग रहा होगा कि आप यहाँ पर क्लास कर रहे हैं और आप ही का क्लास को हम यूट्यूब में दे दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। यूट्यूब में सिर्फ थोड़ा पहला दिन का क्लास, मतलब बीच का एक क्लास को पूरा डाले थे, लेकिन अभी उसको डालेंगे हम सिर्फ कुछ एक एग्जाम्पल को डालेंगे, पूरा को नहीं डालेंगे, है ना। इसलिए आप लोग एक तरह से ये रह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि यूट्यूब में भी क्लास हो जाएगा, क्या क्लास आपको वहां भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन एक सिंक एक जगह में सारा ये में आपको सिर्फ इसी ऐप में ही मिल पाएगा, जो कि एक जगह रिकॉर्डेड करके रहेगा। जब आप ट्राई कर सकते हैं उसको, मतलब रिकॉर्डिंग देखने का आप कर सकते हैं। यूट्यूब में बस थोड़ा बहुत मिलेगा, है ना, कोई भी नहीं देता यूट्यूब में पूरा पूरा क्लास, है ना। जो कहता है वो ऐसे ही कर देता है ना। तो XeO4 है, इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे। एक चीज अभी जान लीजिए जेनोन के बारे में, है ना। जेनोन के बारे में आप कहेंगे कि मतलब ये क्वेश्चन आगे भी आ सकता है। जेनोन जो है जब आप जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, तो उस समय में पढ़ेंगे, मेन ग्रुप एलिमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जेनोन तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वो बॉन्ड कैसे बना रहा है। तो ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है ना। सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाता है जेनोन, उसके अलावा और किसी के साथ आप इसका बॉन्ड नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जब आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि जेनॉन जो है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो कंपाउंड बना रहा है, किसके किसके साथ बना सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया। कभी तो आपने ध्यान नहीं दिया, आपने देखा कि हाँ जेनॉन तो कंपाउंड बना रहा है, आपको ऑप्शन में दे दिया फ्लोरीन, नाइट्रोजन, है ना, ठीक है। फिर और भी 2 4 एलिमेंट दे दिया, तो आंसर क्या होगा आपका फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। या फिर इनमें से किसके साथ जेनॉन जो है बॉन्ड रिएक्शन नहीं करता या बॉन्ड नहीं बनाता है, तो जहां पर भी फ्लोरीन और ऑक्सीजन है उसको छोड़ के बाकी जो बचा है उसमें टिक करेंगे, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना। तो आप हमेशा एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, इजी वे में ही रहेगा। बस आपका प्रैक्टिस रहना चाहिए ना। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजी क्वेश्चन ही टफ हो जाता है, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो भी आपके लिए इजी बन जाता है। तो अभी स्टेरिक नंबर निकालेंगे, तो हमें पता है 1/2 जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होता है, क्योंकि इसका जो है ऑक्टेट पूरा हुआ रहता है ना। तो ठीक है, अब 8, और उसके बाद फिर आपका इसमें जोड़ेंगे हम कितना, लेकिन एक क्या जोड़ेंगे, हमको तो मोनोवेलेंट यहाँ है ही नहीं, चार्ज भी नहीं है, ना कैटाइन है ना एनाइन है, तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है। ये 4 है तो ये हो जाएगा sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब लोन पेयर है कुछ इसमें शेप देखने के लिए, तो ये हो जाएगा स्टेरिक नंबर कितना है 4, तो 4 माइनस कितने बॉन्ड है, 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो 4 इक्वल टू 0 लोन पेयर, मतलब शेप भी इसका टेट्राहेड्रल होगा। कैसे, तो देखते हैं। ये जेनोन बना लिए, ये बहुत इजी है ये सब, है ना, एक बार जान जाएंगे तो बहुत इजी है। तो अब सब ऑक्सीजन के साथ ही है, तो मोनोवेलेंट तो नहीं है ऑक्सीजन, तो बनाइए, है ना। तो देखिए टेट्राहेड्रल बन गया। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे ये सही है कि नहीं है, तो गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन।
डबल बॉन्ड है तो एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, तो जेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंज्यूम हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका शेप भी टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो जेनन ओवर। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स रहे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली बना सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट नेक्स्ट आता है आपका, है ना, अब जो है लोन पेयर को भी साथ में जोड़ते हैं तो NH3 है। NH3 का जब निकालेंगे तो स्टेरिक नंबर 1/2, 5 प्लस मोनोवेलेंट कितना है 3, जल्दी जल्दी जाएंगे, इंटू 8 हो गया, तो ये कितना हो गया 4, तो क्या हो गया sp3। तो जियोमेट्री क्या हो गया टेट्राहेड्रल। अब शेप के लिए क्या करना होगा हमको, नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना होगा, तो स्टेरिक नंबर कितना है 4 माइनस कितने बॉन्ड है 3, एक लोन पेयर है। तो हमको लोन पेयर से मतलब नहीं, अभी हमको क्या करना होगा ज्योमेट्री ड्रॉ करना होगा, तब हम शेप बना सकेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा, है ना। तो नाइट्रोजन लिए, ज्योमेट्री तो मेरा क्या है टेट्राहेड्रल है, तो हमने टेट्राहेड्रल ड्रॉ कर लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन हम बना लेंगे। अब कहीं भी डालिए हाइड्रोजन को, कोई दिक्कत नहीं। अब एक लोन पेयर है ना। और जब शेप लेते हैं तो ये वाला पार्ट को हम लोग हटा देते हैं, है ना, ये वाला पार्ट को हटाते हैं। जब शेप देखते हैं तो शेप किस तरह दिख रहा है, ये ट्राइगोनल पिरामिड, है ना। तो पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो गया इसका, ठीक है, क्योंकि ऐसे दिखता है पिरामिड की तरह, ऐसे और ऐसे, है ना। तो ये ऐसे करके ट्राइगोनल पिरामिडल, लोन पेयर को नहीं देखते हैं फिर, है ना। तो शेप में हम लोग लोन पेयर नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री इंक्लूड्स लोन पेयर, शेप डजंट इंक्लूड्स लोन पेयर, है ना। तो ये NH3 का हो गया। अब देखिए उसी तरह PCl3 है, PCl3 का निकालेंगे तो स्टेरिक नंबर 1/2, वही 5 होगा, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 3 बॉन्ड बनाया तो 5 और 3 8 हो गया, तो 1/2 इंटू 8 4, ये भी sp3 हो गया। ज्योमेट्री क्या हो गया टेट्राहेड्रल। शेप के लिए क्या करेंगे, लोन पेयर इक्वल टू कितना है 4 है, स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड कितना है 3, तो 4 से 3 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, एक लोन पेयर है। बिल्कुल इसी तरह होगा, ड्रॉ करने बोलिएगा तो हम ड्रॉ कर देंगे, ये ये जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा। एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, और यहाँ लोन पेयर। ये भी देखने में कैसा लग रहा है आप देखिए, पिरामिड के थे, तो ये भी क्या हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे दिया वैसे बनाना है, अपना दिमाग जो है इसमें नहीं लगाना, जो आप फॉर्मूला प्रैक्टिस किए उसी फॉर्मूला से बनाना है, सब बनेगा करेक्ट। तो इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। PCl3 हो गया, और भी एग्जांपल है, सबको खत्म कर लेना है हमको, है ना। PCl3 हो गया, H3O प्लस बताए थे, ये भी हमने बताया था H3O प्लस, इसमें जो ऑक्सीजन का है उसका देखना है, तो स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए 1/2, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, 6 के साथ कितना कितना मोनोवेलेंट इसमें है 3 हाइड्रोजन है तो 3, है ना। उसके बाद एक कैटाइन है, कैटाइन माइनस हो जाता है, एनाइन नहीं है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2, 6 और 3 9 से 1 गया तो 4, है ना, 9 से 1 गया तो 8 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा sp3। तो जियोमेट्री क्या होना चाहिए टेट्राहेड्रल। और शेप के लिए क्या करेंगे लोन पेयर निकालेंगे, तो स्टेरिक नंबर कितना है 4, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये एक जो है आपका 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर होगा। H2O में 2 लोन पेयर होता है, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा H3O प्लस में। तो सबसे पहले तो हमको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो टेट्राहेड्रल हम बना लेना है, ऑक्सीजन ये 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 ये, है ना। 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को बना लीजिए, 1 2 3, और एक लोन पेयर है यहाँ पे। अब ऑक्सीजन का देखिए कितना आ गया 1 2 3 4 5, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है घट गया तो ऑक्सीजन पे हम प्लस लगा देंगे, है ना। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है लेकिन यहाँ 3 बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड बनाया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक आप पॉजिटिव लगाएंगे, उसको हटाइए, उसको दिमाग में नहीं लगाना है, जो मैंने पहले बताया उसी को लगाइए कि इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए 1 2 3 और यहाँ पे 4 5, तो 5 है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस है इसका, तो यहाँ पर पॉजिटिव देंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे होता है, पिछले वाले में भी और इस वाले में भी लॉस ऐसे होता है कि एक H प्लस आकर के H2O के साथ लगता है, इसका मतलब जो ये हाइड्रोजन बना है इसके साथ बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये बॉन्ड बना है करेक्ट। तो इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका भी शेप हो जाएगा, H3O प्लस का भी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। CH3 माइनस बनाया था आपने, है ना, ये भी आसान है, स्टेरिक नंबर ले लीजिए 1/2, है ना, कार्बन का कितना होता है 4 प्लस 3 मोनोवेलेंट, एनाइन है तो जुड़ेगा एक, तो कितना हो गया 1/2 इंटू 8 4,
sp3 इसका जो है ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। अब इसका लोन पेयर निकालेंगे तो शेप निकाल जाएगा। स्टेरिक नंबर 4 है और -3 है तो 1 लोन पेयर, है ना। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर के तरह ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है तभी नेगेटिव चार्ज होता है ना, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया तो अपना इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल करके वो लोन पेयर के जैसा ही दिखता है। तो इसमें भी वही है, ड्रॉ कर लीजिए। जो ज्योमेट्री है उसको हम लोग हमेशा ड्रॉ करेंगे, है ना, उसी से हमारा सारा काम हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन और यहाँ पे लोन पेयर के जैसा है, ये आपका माइनस चार्ज है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो एक चीज जानिए, जब कार्बोकैटायन था CH4 था, CH3 प्लस था, तो क्या था, sp2 था, है ना। और उसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर था और शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर था, और ये ट्राइगोनल पिरामिडल है एनाइन जब आ गया तो, है ना। तो इसको दिमाग में रखिएगा, है ना। तो कंपैरिजन भी पूछ सकता है, ठीक है। H2SO3 स्टेरिक नंबर 1/2 सल्फर का 6 प्लस मोनोवेलेंट कितना दिख रहा है हमको, 2, 8, 1/2 इंटू 8, 4 sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लोन पेयर कितना है इसमें, फटाफट फटाफट बनाते जाइएगा ना। स्टेरिक नंबर कितना है, 4, 4 माइनस कितना है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन के साथ तो 2 ऑक्सीजन लग जाएगा और 1 ऑक्सीजन ऐसे ही रहेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका यहाँ 3। इसका मतलब एक लोन पेयर यहाँ मौजूद है। उसको कैसे बनाएंगे, तो ज्योमेट्री बना लेते हैं पहले। सल्फर, ये 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 और ये। अब देखिए आपको कितना करना है, H2SO4, तो 2 OH तो हमको दिख रहा है, ये और ये 2 OH दिख रहा है, ठीक है। अब 2 OH दिखने के बाद कितना, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ कंज्यूम हो गया, 1 ऑक्सीजन बचा, तो 1 ऑक्सीजन को आप यहाँ कर दीजिए, है ना। चाहे यहाँ लिखिए या ऊपर में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लिया। और जो एक बचा, एक लोन पेयर भी बचा है, तो उस लोन पेयर को यहाँ ले लीजिए। तो अब देखिए ये भी आपका क्या हो गया, कैसा दिख रहा है ये, पिरामिडल, है ना। तो ट्राइगोनल पिरामिडल इसका भी शेप आपका, है ना। H2SO4 टेट्राहेड्रल था और H2SO3 ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है।